हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं। डिमांड्स फॉर ऑटोनमी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़े थे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए इससे पहले की वीडियोस, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिमांड्स फॉर ऑटोनमी। अच्छा, ऑटोनमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब काफ़ी सारी स्टेट्स जो थी और इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो वो टाइम टू टाइम है ना डिमांड करने लगी कि अब स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनमी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाउएवर ऑटोनमी का मतलब यहाँ पर भी दे रखा है, रेफर्स टू डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड पार्टीज। अलग अलग स्टेट्स और पार्टीज के लिए अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा कि कभी कभी क्या होता था, ये डिमांड्स एक्सपेक्ट करती थी कि जो पावर्स का डिवीजन है वो चेंज हो जाना चाहिए, और इस तरीके से चेंज हो कि वो स्टेट्स की फेवर में हो, कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर्स मिले, इम्पॉर्टेंट पावर्स स्टेट्स को ही दी जाए। काफ़ी सारी स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल और काफ़ी सारी पार्टीज थी, डीएमके, अकाली दल, सीपीआई-एम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, तो इन्होंने डिमांड्स रखी अपनी ऑटोनमी के लिए। अब सेकंड पॉइंट में हमें बता रखा है कि दूसरी डिमांड ये थी कि स्टेट्स चाहती थी कि उनके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो, उनके खुद के सोर्सेज हो रेवेन्यू, और उनका ज़्यादा कंट्रोल हो रिसोर्सेज पर। इसको फाइनेंशियल ऑटोनमी भी कहते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में जब हमने सब्जेक्ट्स पढ़े थे अलग अलग, तो हमने क्या देखा था कि फाइनेंशियल पावर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब स्टेट्स क्या चाहती है कि ये जो पावर्स है ना फाइनेंशियल, ये उनको मिल जाए। फिर 1977 में क्या हुआ, जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, तो उसने एक डॉक्यूमेंट रखा और उस डॉक्यूमेंट में उसने डिमांड किया कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर किया जाए, दोबारा से बनाया जाए इंडिया में। तो इन दी ऑटोनमी डिमांड्स ऑफ तमिलनाडु एंड पंजाब और तमिलनाडु में भी उन्होंने डिमांड की स्टेट्स की ऑटोनमी के लिए। एंड देयर वाज आल्सो एन इम्प्लिसिट सपोर्ट टू द आइडिया ऑफ ग्रेटर फाइनेंशियल पावर्स। और इस चीज़ का काफ़ी सपोर्ट भी किया लोगों ने कि ये जो पावर्स हैं वो स्टेट्स को दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि जो डिमांड्स है ना, ये ऑटोनमी डिमांड्स जो हैं, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स से भी है। कहने का मतलब है कि स्टेट्स ये भी कह रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लेकर, वो पावर्स भी किसको दे दी जाए, स्टेट्स को दे दी जाए। स्टेट्स ऐसे डिमांड करती है। ठीक है, स्टेट्स रिसेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑटोनमी डिमांड्स में ऑल्सो भी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज। अब ऑटोनमी डिमांड से मतलब और भी क्या है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक इश्यूज। जैसे जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, ऑपोजिशन टू द डोमिनेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो है, तो हिंदी लैंग्वेज का डोमिनेशन था। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारे इंडिया में, तो हिंदी लैंग्वेज का डोमिनेशन है, तो इसको भी अपोज किया गया तमिलनाडु में। और डिमांड फॉर एडवांसिंग द पंजाबी लैंग्वेज, और पंजाबी लैंग्वेज को भी एडवांस करने की डिमांड रखी गई। ठीक है, और कल्चर को भी। तो ये कुछ इंस्टेंसेस थे जिसको स्टेट्स ने डिमांड किया। अब कुछ स्टेट्स ये भी फील करती थी कि देयर इज़ अ डोमिनेशन ऑफ द हिंदी स्पीकिंग एरियाज।
जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज है ना, जहाँ पर लोग हिंदी बोलते हैं, तो उन लोगों का दूसरे एरियाज पर डोमिनेशन है, ऐसा उन लोगों को लगता था। इनफैक्ट ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1960 देयर वर एगिटेशंस इन सम स्टेट्स अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पर भी अपोज किया गया। ठीक है, स्टेट्स क्या क्या डिमांड करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। ओके, आई होप्स आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन चैप्टर्स की हम MCQ सीरीज भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारे MCQs करवाए जाएंगे। इवन उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर, 6 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।